जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है। हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आज उनको जेल तक जाना पड़ा। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी या दलित मूलवासी का लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे बाबा तिलका माझी का इतिहास, चाहे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास, चाहे पोटोहो का इतिहास, चाहे ताना भगत का इतिहास और वीरों का इतिहास, केवल हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में एक डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिमंडल में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। आज 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादेश को प्राप्त किया गया था। और सरकार भर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व में। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य अस्पताल में बहुत दयनीय स्थिति था।
जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार डॉक्टर रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था, इस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा भारतवर्ष में जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, 2-3 महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित